डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी ऑन टेम्परेचर। इधर आओ देखो, रो इज इक्वल टू एन टेम्परेचर ना सर, ऑन टेम्परेचर एन ई स्क्वायर टाउ। ठीक है, अब जरा देखो, टाउ डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। और कैसे, अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो टाउ क्या होगा, कम होगा। टेम्परेचर ज्यादा होगा तो टाउ क्या होगा, कम होगा। ये बात क्लियर होगी। अब देखो, फॉर मेटल एन इज कांस्टेंट। कोई भी, जैसे सोडियम ले लिया, पोटेशियम, किसी पर्टिकुलर मेटल के लिए ये क्या होगा, कांस्टेंट होगा। दिस वन इज व्हाट, दिस वन इज व्हाट, फॉर मेटल दिस वन इज व्हाट, कांस्टेंट। अब टेम्परेचर बदलेंगे तो फिर टाउ बदलेगा। अब तुम्हें पता है कि अगर टेम्परेचर बदलेगा तो टाउ क्या हो जाएगा, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो टाउ क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर देगा। रेजिस्टिविटी क्या है, इंक्रीज। मतलब इन केस ऑफ मेटल एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर रेजिस्टिविटी विल बी व्हाट, इंक्रीज। हो गया। सेमीकंडक्टर में देखो, अब सेमीकंडक्टर में एन क्या है, नंबर ऑफ फ्री चार्ज का एरिया। अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एन क्या होता है, ज्यादा होता है। नहीं है? जो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर उसकी कंडक्टिविटी जीरो है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसकी कंडक्टिविटी बढ़ती है, तो फ्री चार्ज का एरिया बढ़ जाता है। तो अब इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर एन इज व्हाट, इंक्रीजेस with increase in टेम्परेचर। लेकिन ठीक उसी समय टाउ इज व्हाट, डिक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर। यानी अभी सिक्वेंस दो टर्म हो गए। कितने हो गए, दो टर्म। ए कांस्टेंट, ए कांस्टेंट, टेम्परेचर के साथ ए बदलेगा और ए बदलेगा। अच्छा हाँ। लेकिन अब ये क्या है, टेम्परेचर के साथ ये इंक्रीज करेगा तो रेजिस्टिविटी को क्या करेगा, डिक्रीज। और टेम्परेचर के साथ ये डिक्रीज करेगा तो रेजिस्टिविटी को क्या करेगा, इंक्रीज। तब क्या होगा, कुछ नहीं होगा। नहीं, कुछ ये नहीं होगा कि कौन स्ट्रांगली इंक्रीज करेगा, कौन वीकली डिक्रीज करेगा। तो इंक्रीज इन एन विद टेम्परेचर ज्यादा होता है रेदर देन डिक्रीज इन टाउ। व्हाट आई सेड, कि एन में जो इंक्रीज है कंपैरेटिवली ज्यादा होता है देन इंक्रीज इन डिक्रीज इन टाउ। या इस तरह से कह दो कि एन का इफेक्ट डोमिनेट कर जाता है ओवर हुम, टाउ। एन घटाने का प्रयास करेगा, एन बढ़ेगा तो इसको कम करना चाहेगा, और ये डिक्रीज होगा तो इसे बढ़ाना चाहेगा। तो एन का जो इफेक्ट है वो डोमिनेट कर जाता है ओवर द इफेक्ट ऑफ टाउ। इसलिए विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इज व्हाट, इंक्रीजेस। अभी तो बोला डिक्रीज। नो नो, इसका इफेक्ट डोमिनेट किया तो ये डिक्रीज करेगा, और ये कम हुआ तो ये इंक्रीज करेगा। लेकिन ये डोमिनेट कर रहा है ना, तो ये ज्यादा होगा तो ये क्या होगा, कम होगा। तो रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इज व्हाट, डिक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर। मतलब कंडक्टिविटी इज व्हाट, इंक्रीजेस। क्लियर हो गया। अच्छा, अब मेटल और सेमीकंडक्टर दोनों में वेरिएशन है, ठीक है कि नहीं। लेकिन एलॉय एक मटेरियल होता ना, एलॉय क्या होता है, मिक्सचर ऑफ नंबर ऑफ मेटल्स। तो एलॉय के केस में टेम्परेचर के साथ रेजिस्टिविटी में वेरिएशन होता है। टेम्परेचर के साथ रेजिस्टिविटी में क्या है, वेरिएशन होता है। बट फॉर वेरी लार्ज चेंज इन टेम्परेचर इन केस ऑफ एलॉय चेंज इन रेजिस्टिविटी इज वेरी वेरी स्मॉल।
इन टेम्परेचर में जब बहुत ज्यादा चेंज करोगे इसके एलॉय के, तो उसकी रेजिस्टिविटी में जो चेंज आएगा वो क्या होगा, बहुत ही कम होगा। इसका मतलब अगर टेम्परेचर में कम चेंज करो तो रेजिस्टिविटी अप्रॉक्सीमेटली व्हाट, कांस्टेंट। चेंज इन रेजिस्टिविटी इज व्हाट, वेरी स्मॉल या अप्रॉक्सीमेटली व्हाट, कांस्टेंट। जैसे क्लियर। इसका मतलब हमें कुछ अगर ऐसी डिवाइस चाहिए कि अगर हम उसे यूज कर रहे हैं तो उसके टेम्परेचर में, उसके रेजिस्टेंस में टेम्परेचर क्या है, रेजिस्टेंस में चेंज क्या हो, कम से कम हो। और समझ रहे हो कि हमें एक ऐसी डिवाइस चाहिए कि यूज करते समय उसकी रेजिस्टेंस में, रेजिस्टिविटी में चेंज क्या हो, ना के बराबर हो या एकदम ना हो। तो व्हाट वी यूज, सेमीकंडक्टर, मेटल और एलॉय। एलॉय यूज करेंगे। एलॉय में क्या है, टेम्परेचर में थोड़ा बहुत चेंज होगा यूज करते समय, तो उसकी रेजिस्टिविटी में जो चेंज आएगा वो क्या होगा, नेग्लिजिबल होगा। तो हम कहेंगे अप्रॉक्सीमेटली क्या है, कांस्टेंट है। लेकिन सेमीकंडक्टर में, मेटल में टेम्परेचर चेंज करोगे तो रेजिस्टिविटी में मेजरेबल चेंज होता है। तो इफ वी वांट टू मेक एन डिवाइस whose resistivity is what, approximately constant during experimental condition or during functioning, so we will use what, alloy to make it. हो गया। अच्छा, अब रेजिस्टिविटी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। इसका मतलब रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर के डिपेंडेंस का एक ग्राफ भी बनाया जा सकता है और एक एप्रोप्रिएट इक्वेशन भी बनाया जा सकता है। अगर देखो रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर को कोरिलेट करने वाला एक और रिलेशन है, इसको हम ऐसे लिखते हैं, रो टी इज इक्वल टू रो नॉट विद इन ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट। ये जरा ध्यान से, रो नॉट इज व्हाट, रेजिस्टिविटी, रो नॉट इज व्हाट, रेजिस्टिविटी एट टेम्परेचर टी नॉट। मतलब इसे रेफरेंस टेम्परेचर कहते हैं, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर रेजिस्टिविटी का मेजरमेंट करके दे दिया गया। ठीक है। अब रो टी इज व्हाट, रेजिस्टिविटी, रो टी इज व्हाट, रेजिस्टिविटी एट टेम्परेचर टी। अल्फा को हम कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। क्या कहते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। अब जरा देखो, मेटल की रेजिस्टिविटी इंक्रीज होती है विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर। अब अगर हम यहाँ पर ले लें कि T इज ग्रेटर देन व्हाट, T नॉट, हम टेम्परेचर T पर रेजिस्टिविटी निकालना चाहते हैं, तो जो T है वो रेफरेंस टेम्परेचर T नॉट से क्या है, ज्यादा है। इसका मतलब ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है ना। अब रेजिस्टिविटी बढ़नी है विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, हमने पढ़ लिया है, तो व्हाट शुड बी अल्फा, दिस विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव। तो अल्फा इज व्हाट, पॉजिटिव, किसके लिए, फॉर मेटल। ठीक है। लेकिन इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर रेजिस्टिविटी इज डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। इसका मतलब व्हाट शुड बी अल्फा, नेगेटिव, फॉर whom, सेमीकंडक्टर। दो इक्वेशन, एक इक्वेशन पहले दिया था, ρ इज इक्वल टू m डिवाइडेड बाय n ई स्क्वायर टाउ, और ये एक्सप्रेशन है। अब देखो ρ इक्वल टू m डिवाइडेड बाय n ई स्क्वायर टाउ, ये सीधी सीधी मटेरियल की प्रॉपर्टी से रिलेटेड है कि नहीं। और ये क्या है, रो के टर्म में ही और टेम्परेचर के टर्म में। हाँ, अल्फा जो है ये मटेरियल की प्रॉपर्टी से एसोसिएट होता है। जो टर्म नहीं आता है m डिवाइडेड बाय n स्क्वायर टाउ, उसका रिलेशन किससे हो जाता है, अल्फा से हो जाता है। हो गया। अब
हमने कहा कि ये रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर में रिलेशन है, रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर का डिपेंडेंस है, तो ग्राफ बनता है। मेटल के लिए अलग ग्राफ का शेप है, सेमीकंडक्टर के लिए अलग है।